पाकिस्तान की जेल से मुंबई हमले के गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई का रास्ता साफ होने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाया है। आपको बता दें कि बाकायदा समन किया गया है पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को। विदेश मंत्रालय की तरफ से समन किया गया है अब्दुल बासित को, जो पाकिस्तानी उच्चायुक्त हैं। मुंबई हमले का गुनहगार ज़कीउर रहमान, जिसे बेल मिल गई है। सीधे रुख करेंगे हम। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, लखवी को बेल मिली है और अब पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन भेजा है विदेश मंत्रालय ने। क्या तैयारी विदेश मंत्रालय की? देखिए, विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से कड़ी आपत्ति दर्ज करा दिया है पाकिस्तान हाई कमिश्नर कर, और ये मांग की गई है कड़ी मांग की सरकार जल्द से जल्द उचित कदम उठाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए और डिटेंशन में डालने का, निगरानी में रखने का ज़कीउर उसको चैलेंज कर। और अगर ऐसा अगर पाकिस्तान भारत की मांग पर नहीं करता है तो बड़े कदम उठा सकते हैं। जी आशीष, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, हम बाद में आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी जो अब तक ये बता रहे हैं कि कड़ी आपत्ति भारत की तरफ से दर्ज करा दी गई है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय की तरफ से बुलाया गया और उनके सामने भारत ने ये कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। मुंबई हमलों का गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी, जिसे पहले अदालत से जमानत मिलती है, हालांकि जिस वक्त ये जमानत मिली थी उस वक्त भी भारत की तरफ से कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया था और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भरोसा दिलाया गया था कि दरअसल एरर हुई है जिसकी वजह से यह जमानत मिली है, लेकिन उसे हिरासत में ही रखा जाएगा। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे हिरासत में रखने का आदेश खारिज कर दिया है। तो मुंबई हमले का गुनहगार ज़कीउर रहमान अब पाकिस्तान में आजाद घूमेगा। पेशावर के स्कूल हमले के अगले दिन ही पाकिस्तान की कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, पर भारत के कड़े ऐतराज के बाद पाकिस्तान सरकार ने उसे रिहा नहीं किया था। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के नाम पर उसे हिरासत में ही रखा गया था और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिरासत में रखने के आदेश को ही सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है। मतलब ये कि लखवी पाकिस्तान में खुलेआम घूमेगा और इसी के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया गया। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के सामने भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी है। उसको इस प्रकार छोड़ देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात और ये दर्शाता है कि पाकिस्तान में ये टेररिज्म के खिलाफ जो लोगों को लग रहा था कि पेशावर के बाद टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करने की जो डिटर्मिनेशन होगी वो नहीं, और या तो वो या पाकिस्तान यह नहीं समझ पाया है कि कुछ टेररिस्ट को ये अच्छा टेररिस्ट मानेंगे और उसको तरजीह देंगे और कुछ टेररिस्ट को खराब ये टेररिस्ट मानेंगे। ये पॉलिसी नहीं काम कर सकती। जी, तो जेल से छूट जाएगा अब ज़कीउर रहमान लखवी, मुंबई हमलों का गुनहगार, जिसे जमानत पहले ही पाकिस्तान की अदालत से मिल गई थी, लेकिन उस वक्त भी भारत की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उसे हिरासत में ही रखने का आदेश दिया। लेकिन अब इसी आदेश को खारिज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। मतलब बहुत साफ कि ज़कीउर रहमान लखवी पाकिस्तान में अब आजाद घूमेगा और इस पर कांग्रेस की तरफ से सियासी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस की तरफ से यहां तक कह दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ भारत को हर तरीके का रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी, उसे जिस कानून के तहत पाकिस्तान सरकार ने बेल मिलने के बाद डिटेंशन में डाला था, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हमारे साथ कांग्रेस नेता सांसद राजीव साटव जी हैं। राजीव जी, आप महाराष्ट्र से आते हैं, इस तरह का फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को ही खारिज कर दिया जिसके तहत बंदी बनाया गया था ज़कीउर रहमान लखवी। जिस प्रकार से 26/11 का यह हमला हुआ था, वो हमला सिर्फ मुंबई के ऊपर का हमला नहीं था, इस देश के ऊपर का हमला था और पूरे विश्व ने इसकी निंदा की थी। और उसके बाद हमें अपेक्षा थी, हमें बड़ी उम्मीद थी कि लखवी के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि जो मास्टरमाइंड थे उसमें से लखवी भी एक मास्टरमाइंड था। जिस प्रकार से हाईकोर्ट का फैसला आया है और उससे रिहा करने की बात हुई है, पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को आश्वस्त किया था कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने जिस प्रकार से अपनी जो बात है, भारत सरकार की बात है, वो रखनी चाहिए थी, वो रखी नहीं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान सरकार आतंकवाद के खिलाफ सीरियस नहीं है।
पेशावर में हमला होने के बाद भी उनको आतंकवाद का जो सही रूप है वो अभी भी सामने नहीं, उनके नज़र में नहीं आ रहा। ये दुख की बात है। और भारत सरकार का भी जो इसके बारे में जो रुख है और जिस प्रकार से भारत सरकार ने इसके बारे में पूरी ताकत से भूमिका रखने की ज़रूरत है, मुझे लगता है भारत सरकार भी कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। पूरे देश की संसद ने इसके बारे में रिजोल्यूशन किया, यूनानिमसली हमने रिजोल्यूशन किया और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब जबकि पाकिस्तान के कोर्ट ने लखवी को छोड़ने का फैसला किया है, मेरी भारत सरकार से ये गुजारिश रहेगी, भारत सरकार से अपील रहेगी कि सिर्फ आप कड़े शब्दों में बात मत कीजिए, आप पाकिस्तान के साथ के रिलेशंस और रिश्ते तोड़ने के बारे में पहल आप कीजिए और जो कहीं ना कहीं आदान प्रदान आपका होता है राजनीतिक रूप से, उसको आप बंद कीजिए। जब तक आप कड़ी भाषा में पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान सीधा होने वाला नहीं है और ये देश की अस्मिता का सवाल है, देश का स्वाभिमान का सवाल है।